नमस्कार, मेरा नाम बीके सिंह है। मैं डायरेक्टर सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी। अभी हमारे चैनल पर कमेंट आई थी कि आप किस एज ग्रुप के बच्चे लेते हैं, स्टार्टिंग से क्या एज क्राइटेरिया है। आज मैं इन दो चीजों पे बात करना चाहूंगा। सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी इसमें एडमिशन के लिए एज क्राइटेरिया हमारे यहाँ एक्चुअली क्लासेस में हम लोग इस सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी के साथ साथ हम लोग स्कूलिंग भी कराते हैं और उन स्कूल में बच्चों को स्टार्टिंग से लेते हैं, इन द सेंस नर्सरी से लेते हैं बच्चों को। तो एक तो हमारा नर्सरी टू यूकेजी, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, इसका एज क्राइटेरिया हम बताते हैं। पहले इसका है 3 साल से लेके और 5 साल तक के बच्चे यहाँ ले लेते हैं एज का पता। अब आता है हमारा फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चे, इसमें 6 साल से लेके 13 वर्ष तक के दिया। अब ये चूंकि एकेडमिक साल था, हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था अभी कि बेसिक कंसेप्ट करके चलते हैं, इसलिए स्कूल भी कराते हैं। बेसिक कंसेप्ट मतलब जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट में लाए तो फर्स्ट में 0 लेवल से या नर्सरी केजी में 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, राइटिंग पे ध्यान दिया जाएगा, उसका अल्फाबेट के बारे में ध्यान दिया जाएगा, ये सब दिया जाता है। इसलिए हर क्लास के बच्चों को लेते हैं, स्कूल में पहले डालते हैं, फिर इसमें एकेडमी डालते हैं। तो एज क्राइटेरिया ये है। हमारा 8th क्लास तक की फोकस है, प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर एजुकेशन पे फोकस रहता है। इसीलिए महापुरुष ने कहा है कि जिस बच्चे की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक एजुकेशन सही है उसका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये होता है पहले जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप 12th करने के बाद भी लोग बेसिक करने की कॉम्पिटिशन की भावना से तैयारी करते हैं, तो 12th करने के बाद भी इसको बेसिक पे आना पड़ता है। आपने देखा 8th क्लास की एजुकेशन एनसीईआरटी बुक्स पढ़ता है, तो ये समझ आप हम पहले से लेके चलते हैं उस बच्चे को। तो एज क्राइटेरिया ये एक है। दूसरा सवाल था एज क्राइटेरिया के बाद में कि एंट्रेंस का क्या प्रोसीजर है। तो हम लोग एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, एंट्रेंस टेस्ट या एग्जाम कराते हैं। उसका एंट्रेंस टेस्ट का नाम दिया है, ये नहीं कि उस एंट्रेंस टेस्ट में अगर बच्चा मिनिमम मार्क्स लेके आता है या 0 भी लाता है तब भी हम एडमिशन लेंगे। फिर आखिर वो टेस्ट क्यों कराते हैं? वो टेस्ट कराने का उद्देश्य ये है कि बच्चे का जेंडर पोजीशन ये है, पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए। मान लो हमने मैथ का टेस्ट किया, उस बच्चे को 20 तक भी आए और भी 5 तक भी आए, तो कम से कम पेरेंट्स को ये मालूम होगा इस 4th क्लास के बच्चे को 5 तक के मिला रहे हैं। तो अगर आप 2 महीने हमारे पढ़ाया और ये नहीं कह सकते इसको 20 तक केवल नहीं है आपने, मतलब उसकी प्रेजेंट पोजीशन एजुकेशन की मालूम पड़नी चाहिए कि कितना जानकारी है सब्जेक्ट में, वो बताने उसी के आधार पर प्रोग्रेस होती है उसकी। तो सिर्फ एक मात्र एंट्रेंस टेस्ट का उद्देश्य है कि पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए, उसी के आधार पर मेहनत करना। तो ये एंट्रेंस टेस्ट का उद्देश्य, ये 2 ही माध्यम है। मैं इसमें ये और बताना चाहूँगा कि ये प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 चीजें। एक तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका प्रैक्टिस मैक्सिमम कराई जाती है, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर हिंदी की लेते हैं तो हिंदी में हम स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट क्या है, आ से ज्ञान तक आना चाहिए, हिंदी पढ़ना आना चाहिए, फिर उससे शब्द बनाना आना चाहिए, हिंदी लिखना आना चाहिए, हिंदी पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें आ गई आपको, तो फिर
समझ सकते हैं बच्चे और कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट मैथ में लीजिए, मान लो मैथ में लेते हैं 1 to 100 आपको काउंटिंग आती है और राइटिंग अगर अच्छी है, मान लो सपोज जैसे ये राइटिंग है, जैसे कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है ठीक है, तो ये गलत प्रोसीजर स्टार्टिंग गलत सीख गया, हम उस बच्चे को स्टार्टिंग में ही बताते हैं, ये भी बेसिक में आता है, राइटिंग बेसिक बताया जाता है कैसे लिखना है आपको, मतलब ओवरऑल बेसिक। ये नहीं है क्या ये बंद तो ये भी समझ रहा है 2 ये 3 4 पर ये गलत राइटिंग है, बच्चों को स्टार्टिंग में गलत हैबिट पड़ जाती है, चाहे आप उसमें ले लो अल्फाबेटिक इंग्लिश में जो ऐसे दिखाते हैं, आप एमएससी टीचर रखने से मतलब नहीं, उसकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या स्टार्टिंग में नर्सरी से ये सिखाए जाते हैं, बेटा आपको प्रॉपर स्तर लिखना है, जब प्रॉपर स्तर लिखता है बच्चा तो उस स्टार्टिंग में हमने राइटिंग पे भी ध्यान दिया। तो हर सब्जेक्ट के राइटिंग, अब मैथ की राइटिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, तो कहते मैथ की क्या राइटिंग होती है ना, आप अच्छा लिखोगे 1 2 3 4 5 तो अच्छा लिखा जाएगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैरी का वो सारी चीज, तो बेसिक पे ध्यान देते हैं। और फिर बेसिक पे जब कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाता है, बच्चे को पढ़ने की हैबिट हो जाती है, तो प्रैक्टिस कराई जाती है। सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपकी पावर नहीं बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस करने की क्षमता तब बढ़ेगी जब प्रैक्टिस करोगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये एक प्रैक्टिस करता हूं। उसके बाद में हम जो उद्देश्य हमारा है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, उनका सिलेबस कराया जाता है। जब बेसिक कांसेप्ट अच्छा होता है तो बच्चा बैठने के लिए होता है, सवाल पूछता भी है, सीखता भी है, और मिलिट्री स्कूल का सिलेबस कराया जाता है। जब ये सिलेबस भी हो गया, इसका कांसेप्ट क्लियर हो गया, तो इसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है। जिस तरह से हमने बेसिक का सिलेबस की प्रैक्टिस कराई थी, ऐसे ही मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के सिलेबस की प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर उसकी प्रैक्टिस होने के बाद वीकली टेस्ट होते हैं, बोर्ड पर बुलाया जाता है बच्चे को, बोर्ड पर बुलाया जाता है। जैसे अभी हमने सिखाया कोई टॉपिक, ग्रामर को पोर्शन सिखाया, कैसे सिखाया, कोई भी एनी सब्जेक्ट को उसके बारे में बता रहे हैं, बीच बीच में पूछा जाता है, जो पुरानी गुरुकुल की पद्धति थी वो साझा को पूछा जाता है। इसीलिए हमने टाइमिंग हमारा जाता है, 1 घंटे का पीरियड होता है, इससे कि सिर्फ बच्चों को सिलेबस कराना उद्देश्य नहीं है, सिलेबस को कंसेप्ट क्लियर करा के उसकी प्रैक्टिस करा दी जाती है बोर्ड पे। एक बच्चे खड़ा करके पूछते हैं, आपका ध्यान कैसा रहता है देखिए, तो बच्चे अटेंशन होकर काम करते हैं और सारा काम सही होता है। तो ये मूलभूत उद्देश्य है। तो मैंने आज बता दिया आपको, एज क्राइटेरिया हमारी है और एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से देते हैं। थैंक यू।